नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची में इमारत गिरने के अफसोसनाक हादसे और उसके जिम्मेदारों की। रेस्क्यू और मकामी कार्रवाई करके मलबे के नीचे दबे हुए 7 अफराद की लाशों और 11 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसा लियारी के इलाके 8 चौक में 24 घंटा क्लिनिक के करीब पेश आया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू इदारे इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का शिकार हैं और दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने हादसे का नोटिस लेते हुए शहर की मखदूश इमारतों की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। रिहायशी इमारत में मौजूद अफराद की तफसीलात तो मालूम ना हो सकी, ताहम रेस्क्यू के मुताबिक इमारत के मलबे तले मजीद 40 अफराद के दबे होने की इतलात मौसूल हुई। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी 2 और 7 मंजिला इमारत को भी खाली करवा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी भी मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ीर आला सिंध हुकूमत अली राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ आबिद शेख तर्जुमान रेस्क्यू 1122 सिंध भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली राशिद साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आना चाहूँगी, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो हैं कराची में रूनुमा हो चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? कोई इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि कोई गैर कानूनी तामीरात ही ना रहें, कोई ऐसी इमारतें ही ना रहें कि लोगों का जानी नुकसान हो। पहले तो आपके चैनल के फोरम से मैं बहुत ही गम और अफसोस का इजहार करना चाहूँगा कि जो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें जानी नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इसको जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, रेस्क्यू 112 और चीफ मिनिस्टर सिंह साहब ने इसका नोटिस लिया। ये गैर कानूनी बिल्डिंग या उस चीज की चीज नहीं थी। ये बेसिकली ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी 1979 और हमने बहुत तवील अरसे से हम ऐसी बिल्डिंगों का जायजा भी ले रहे थे और ऐसी बिल्डिंग जो हमें लग रही थी कि सेफ नहीं है या उनमें काम की जरूरत है, उनको नोटिस भी हमने इशू किए थे। इस पे हमने प्रोब करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे आपको पता है कि अभी आज सुबह ही वाकया हुआ है कि इसकी तह तक पहुंचने के लिए कि मसला था क्या, इशू है क्या, वो जांचने के लिए हमने कमेटी बना दी है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। मगर बड़ा अफसोस जाहिर सी बात है होता है, मगर ये आपको बताऊं, ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, 1979 की बिल्डिंग थी और ऐसे ही बहुत सारे दीगर बिल्डिंग्स को हमने नोटिस भी इशू किए हुए हैं कि ये उसकी फाउंडेशन सेफ नहीं है। अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है कि क्या ये उन्हीं बिल्डिंग्स में से एक थी जिनको ऑलरेडी हम ऑन कर चुके थे, उनको बता चुके थे कि ये सेफ नहीं है। और जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह जो भी चीजें सामने आती हैं, इस बिल्डिंग के जो मालिकान हैं उनको भी कम से कम 3 मरतबा नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं। 2 साल पहले भी एक नोटिस इन्हें सर्व किया गया था। कुल 3 नोटिस इनको सर्व हुए हैं। तो मुतल्लिका इदारों का यही काम है, सिर्फ नोटिस सर्व करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, हमने ये चीज के हम गफलत की नींद नहीं सो रहे थे। हमने खुद आइडेंटिफाई किए 3 करोड़ की आबादी है पूरे कराची शहर की, दीगर मुल्कों से ज्यादा। मगर हमने अपना काम पूरा किया हुआ था, नोटिस भी दिए हुए थे, की नॉलेज में भी लाई हुई थी कि ये चीज, उसको असेस किया हुआ था। आधा काम तो हमने अपना कंप्लीट किया हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे जो है वो मालिकान को इसका नोटिस को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए था और ये वाकया फिर शायद पेश नहीं आता। और अब आई एम श्योर कि जो बाकी नोटिस हमने दिए हैं जिन बिल्डिंग्स को, वो चीजों को थोड़ा सीरियसली लेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसे वाकये नहीं शायद। सही। दीगर जो खस्ता हाल इमारतें हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि 400 के करीब ऐसी इमारतें हैं जो खस्ता हाल हैं। हमेशा किसी हादसे या वाक़ये का क्यों इंतजार किया जाता है नोटिस लेने के लिए? और अगर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद कोई एक्शन होता है, कोई कानूनी कार्रवाई होती है? जब पता है कि खस्ता हाल इमारत है तो जाकर उसको खाली क्यों नहीं करवाया जाता? देखिए, नोटिस हमने सिर्फ नहीं लिया, नोटिस हमने भेजी, जाती तौर पे हुकूमत ने आइडेंटिफाई की और 3 दफा नोटिस भेजी। पहले तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि ये जो माजी में अगर कोई बिल्डिंग गिरी हो तो उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई किया। अब उनके मालिकान हैं, उनको अगर हम उनकी नॉलेज में डाल चुके हैं, ये काम उनका है कि आप बिल्डिंग अगर कोई कमी पेशी है, अगर रिहायशी, स्पेशली वो बिल्डिंग जो 1979 में बनी,
और वो कैसे परमिशन मिली, वो कौन सी SOPs। अगर ये कोई नई बिल्डिंग होती तो हुकूमत से आप सवाल करती तो मुझे समझ आता, मगर देखिए हमने तो अपना काम मुकम्मल किया, नोटिस पे नोटिस भेजे। अब ये जो बिल्डर है या जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए था, और जैसे दीगर इमारतें खस्ता हाल हैं, हम तो आइडेंटिफाई ही कर सकते हैं ना, हम तो बता सकते हैं उनको कि भी ये है, इसमें आप सेफ्टी के प्रिकॉशंस लें। एक नोटिस दिया, उनका जवाब आया, उन्होंने कहा ठीक है हम कर रहे हैं। उसके बाद फिर से नोटिस दिया गया जब हमें वक्फन लगा कि उस पर कोई काम नहीं हुआ। आप इसके अलावा आप क्या आप बताएं, बिल्डिंग गिरा दे जाके या उनको विकेट कराएं वहां से पास। जो कानून कहते हैं, कानूनी तकाजे सारे आपने पूरे किए, यहाँ तक के प्रोएक्टिवली जाके आइडेंटिफाई करके हमने उन बिल्डिंग के मालिकान को बताया कि ये बिल्डिंग जो है खस्ता हाल है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कोई हादसा हो सकता है, और नोटिस जारी तो अली किए गए राशिद ऑन साहब, जैसे कि डॉक्यूमेंट। आपने कहा कि बिल्डिंग मालिकान को बताया, अगर वो तब भी एक्शन नहीं ले रहे तो तब तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के हवाले से, कि नहीं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लीगली स्पीकिंग आप नोटिस 3 के बाद ही कोई एक्शन होता है। अब 3 हमने उनको 3 दफा उनको दिया, और अगर एक्शन भी जब होता है कि अगर आगे से आपको जवाब में कोई जवाब नहीं आ रहा हो या कोई नेगेटिव जवाब आ रहा हो, अगर आपने किसी को नोटिस सर्व किया, वो कह रहे हैं कि ठीक है गिव अस सम टाइम, हम इस पे काम करके इसको, एंड आई एम श्योर कि वो भी जो है नहीं चाहेंगे कि उनकी बिल्डिंग कोलैप्स हो। अगर वो रहते हैं वहां, उनके मालिक हैं वो, तो ये थोड़ी चीजें होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ अभी किसी पे ब्लेम गेम या कसूरवार ठहराने के बजाय हम फोकस करें इस पे कि मजीद एक तो रेस्क्यू जो हो रहा है उसको हम जो है सही तरह से कर सकें, उस पर अपना फोकस रखें। और दीगर जो नोटिस हमने लोगों को दिए हैं आपकी तवज्जो से, आपके चैनल के थ्रू, उन बिल्डिंग मालिकान को मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखें आपको नोटिस जैसे इनको सर्व किए थे वैसे आपको भी किए, तो ये ऐसा नहीं हो कल ये आपके साथ भी हो, तो प्लीज उसको सीरियसली ले। हमसे जो हो सक रहा है हम बिल्कुल करें। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने उनको नोटिस इशू किए हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस जगह को खाली करें। अली राशिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। नबील गबोल की स्टेटमेंट को आप फिर कैसे देखते हैं? और करप्शन ज़दा इलाके हैं, इमारत अगर गिरती है दोबारा इमारत वहीं पे खड़ी कर दी जाती है, इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ भी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? देखिए नबील गबोल साहब का बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, तो उसमें मैं अपना एनालिसिस या अपना उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। मगर अगर फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मान भी लेते हैं तो काली भेड़े अगर कहीं हैं तो बिल्कुल, चाहे किसी भी महकमे में हो, किसी भी जगह पे उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मगर मैं जो आपसे अर्ज यहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखें यहाँ अगर हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स को नोटिस भेजे हैं, इसका मतलब कि गवर्नमेंट ने हजारों बिल्डिंग्स को असेस किया होगा। जो मेरे भाई से पहले बात कर रहे थे ना कि जी पहले भी हुआ था तो फिर उसके बाद कुछ एक्शन नहीं हुआ, ये एक्शन ही तो है। अगर पहले कुछ हुआ फिर हजारों बिल्डिंग्स को जांचा गया, चेक किया गया उनकी सेफ्टी, और फिर हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स को नोटिस भेजे गए मजीद कि जी आप में ये हमें लग रहा है कि अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। वो भी 1979 की बनी हुई है, वो किसने परमिशन दी, वो कैसे हुआ, वो आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू। अगर आप मुझसे कहते हैं कि नोटिस नहीं दिया हुआ, अगर आपने कहा कि अटेंशन में आपने नहीं डाला हुआ है, आपने बिल्कुल मुंह फेरा हुआ है, तो मैं कहता हाँ शायद ये जो नबील गबोल साहब अगर कुछ बात कर रहे हैं BCA में कोई काली भेड़े हैं जो पैसे लेके काम, यहाँ तो क्लियरली आपको पैसे की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ तो नोटिस भेजा हुआ है। यहाँ कौन किसने, नोबडी टर्न्ड द ब्लाइंड आई, ये तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके मालिकान को आप खुद आपके रिपोर्टर ने बताया कि 3 नोटिस भेजे हैं। तो फिर तो कोई ऐसी मेरे हिसाब से बात नहीं बनती। मगर फिर भी लेट्स मूविंग ऑन, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आई होप ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया था, मगर आई होप इट्स आई ओपनर हमारे लिए तो है ही। हम तो गवर्नमेंट में हैं, हम तो मजीद जो नोटिस हमने देखे भेजे थे लोगों को, बाकी उनसे भी फॉलो अप करेंगे। मगर ऑलरेडी जो मालिकान है, I'm sure उनका भी नुकसान है ना, जानी भी और बिल्डिंग भी कोलैप्स कर जाती है, तो वो भी अब इस चीज को सीरियसली लेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई की हुई है चीजें, वो वाकई ही उसमें कोई खामी है, कुछ कमी है, इस वजह से आइडेंटिफाई की है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त
अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।